झारखंड के चुनावी दंगल में पहले फेज की वोटिंग 13 नवंबर को होनी है, यानी कि प्रचार प्रसार के लिए आज और कल 2 ही दिन बचे हैं। कल शाम 5 बजे से चुनावी भोंपू थम जाएगा। फिर प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार ही कर सकते हैं। अंतिम 2 दिनों में चुनाव तपिश पूरे शबाब पर है। बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया है। पहले चरण की सीटों पर स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने की चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम चरण में है। आयोग ने किसी तरह की गड़बड़ी रोकने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाक चौबंद व्यवस्था की है और पहले चरण की 43 सीटों के लिए 685 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले फेज में कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, विशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर, पांकी में वोटिंग है। तो पहले चरण में 43 सीटों का रन अब सस्कर तैयार हो चुका है। 2 दिन बाद अब चुनाव होने हैं और ऐसे में आज और कल यानी कि 2 ही दिन समय है जिसमें प्रचार कर सकते हैं स्टार प्रचारक। फिलहाल उसके बाद प्रचार की जो भोंपू है वो थम जाएगा और ऐसे में प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर के आम जनता के दरवाजे पर जाकर के वोट की अपील कर सकते हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के लिए ये बड़े बड़े जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो नहीं होंगे, वो थम जाएंगे। छोटे से बड़े नेता जोड़ आजमाइश कर रहे हैं। किसी तरीके से जनता को साधने की पूरी कोशिश है। सभी पार्टी के दलों के नेताओं की अगर बात कर लिया जाए तो सबकी तैयारी अब जोरों पर है। महज कुछ ही दिन बाकी है, 2 से 3 दिन बाकी है और ऐसे में 13 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है। आज 10 तारीख है, यानी कि 2 दिन के बाद मतदान होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 5 साल के बाद जनता का क्या मूड है, जनता क्या कुछ अपना फैसला सुनाती है। तो जनता के डिसीजन पर सबकी निगाहें हैं। सभी प्रत्याशी अब मैदान में उतर चुके हैं। तकरीबन 43 सीटों पर प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ जनता निर्णय लेती है। फिलहाल 13 को इन 43 सीटों पर सबकी विशेष नजर रहेगी और इनमें 13 सीटें ऐसे हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, जिसमें हटिया, खूंटी, बड़कागांव, रांची, गढ़वा, भवनाथपुर, लोहरदगा, जमशेदपुर पश्चिम, चाईबासा, सरायकेला, जमशेदपुर पूर्वी, पोटका, घाटशिला, ये तमाम 13 सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अगर बात कर ले रांची की तो 2005 से लेकर के 2019 तक, यानी कि अभी तक अगर बात कर ले तो पिछले 20 साल में भाजपा ने अपनी बढ़त बनाई है, यानी कि रांची पर भाजपा का दबदबा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इस चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव में देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसको वोट देती है। क्या फिर से भाजपा कंटिन्यू करेगी या फिर जनता रांची की परिवर्तन चाहेगी। हटिया की बात कर ले तो 2005 से लेकर के 2019 तक कांग्रेस, झामुमो और माफ कीजिएगा झावियोमो और भाजपा, यानी कि तीनों दलों ने अपने भाग्य आजमाए हैं। 2005 में गोपाल शरण नाथ माफ कीजिएगा विधायक थे। 2009 में गोपाल शरण नाथ ने ही अपनी विजय का पताका लहराया था। 2014 और 2019 में नवीन जायसवाल। उसके बाद अभी तक नवीन जायसवाल ही हैं। फिलहाल 2024 की विधानसभा की बात कर ले तो यहाँ पर भी नवीन जायसवाल अपने भाग्य आजमा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि हटिया की जनता का क्या कुछ मूड है। क्या नवीन जायसवाल को कंटिन्यू करेगी जनता या फिर परिवर्तन। इन सभी सीटों पर सबकी निगाहें हैं। गढ़वा की अगर बात कर लेते हैं तो वहां पर भी राजद, भाजपा, झामुमो, यानी कि इन तीनों पार्टियों ने अपनी बढ़त बनाई है। ये तमाम सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जनता क्या कुछ निर्णय लेती है। झारखंड के चुनावी दंगल में पहले फेज की वोटिंग 13 नवंबर को होनी है, यानी कि प्रचार प्रसार के लिए आज और कल 2 ही दिन बचे हैं। कल शाम 5 बजे से चुनावी भोंपू थम जाएगा। फिर प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार ही कर सकते हैं। अंतिम 2 दिनों में चुनाव तपिश पूरी शबाब पर है।
बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया है। पहले चरण की सीटों पर स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने की चुनाव आयोग की तैयारी भी अंतिम चरण में है। आयोग ने किसी तरह की गड़बड़ी रोकने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाक चौबंद व्यवस्था की बात कही है। हमारे साथ चाईबासा से मनोज बने हुए हैं और चतरा से हमारे सहयोगी अमर बने हुए हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं। महज 2 दिन समय है मनोज और अमर, जिसमें स्टार प्रचारक अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन की जाएगी। सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि जनता की अगर बात कर लिया जाए तो कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, जनता के क्या कुछ निर्णय हैं महज 2 दिन शेष प्रत्याशियों के लिए भी। अमर जी, आपने सही कहा कि मैं इस वक्त चतरा के हंटरगंज में हूं। अगर आप यहां देखें तो लोगों के मन में है, लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग चाहते हैं कि विकास हो, चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो, चाहे एजुकेशन का, स्वास्थ्य का हो। ये तमाम मुद्दे हैं उनके सामने, उनके जेहन में, जिस आधार पे वो वोट करना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि चतरा अगर आप देखें तो यहाँ पर कोल का एक बड़ा ही कोल्स माइंस है यहाँ पर, जो जहाँ पे लोग जो है उससे निर्वासन करते हैं, लेकिन रोजगार की कमी है जो लोग मानते हैं। यहाँ जो मुख्य प्रत्याशी हैं वो अगर कह सकते हैं कि लोजपा का है, और दूसरा अगर प्रत्याशी की अगर बात करें तो आरजेडी का है। दोनों के बीच में लड़ाई है। दोनों के बड़े नेता यहाँ पे आते हैं, घूम के जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हमने जो एजेंडा दिया है उस पर हम काम करेंगे। फिलहाल लोग जो है खुल करके सामने नहीं आ रहे। लोगों के सामने जो सबसे अहम बात यह है कि लोग चाहते हैं कि एक बेहतर ऑप्शन हो, एक बेहतर उम्मीदवार हो और एक बेहतर सरकार बने जिसमें आम लोगों को फायदा हो और उसका जो परिप्रेक्ष्य आपको दिखे 5 साल में। क्योंकि 5 साल के बाद अगर आप देखें तो पहली बार ये मौका मिलता है आम जनता को, जहाँ पे आम जनता की पूछ होती है। तो इसीलिए जनता चाहती है कि अगर इसका पूछ अगर हमारे मत देने से अगर बेहतर सरकार बनती है तो हम बेहतर उम्मीदवार का चयन करें। ये एक अहम सवाल उनके जेहन में है और वो अपने मन में रखे हुए हैं। खुल करके कैमरा पे बोलते तो नहीं हैं, लेकिन उनके मन में है कि वो एक बेहतर उम्मीदवार चाहते हैं, एक बेहतर सरकार चाहते हैं कि ताकि 5 साल जो है सुकून से वो जिंदगी जी सके, उनके बच्चे पढ़ सके, उनके जो हॉस्पिटल की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, उनका बेहतर हो। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, खास करके चतरा की अगर बात करें। कई जगह मैंने घुमा देखा तो उनके लोगों को कहना है कि सरकार के यहाँ से जो है कोयला तो उठाती है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं करती है। इस पर भी वो चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि कल यानी 13 तारीख को यहाँ चुनाव होने हैं और 11 तारीख के शाम 5 बजे जो है वो सब कुछ बंद हो जाएगा। प्रचार और जो लाउड स्पीकर प्रचार जो गाड़ियाँ घूमती है उस पर अंकुश लगा दिए जाएंगे, क्योंकि रूल्स कहता है चुनाव आयोग का। और उसके बाद जो है डोर टू डोर प्रचार होगा। तो देखना ये होगा कि लोग किन मुद्दे पर ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। क्योंकि अगर आप देखें मैनिफेस्टो तो दोनों का सामने आ चुका है, अपने अपने नेता उनकी अपनी बात करते हैं। अब किस मैनिफेस्टो पे जो है जनता को ज़्यादा बेहतर लगता है, उसी आधार पर जनता इस बार जब चुनाव का वोट करने जाएंगे तो उसके जेहन में ये बात जरूर होगा कि इंडिया गठबंधन क्या मैनिफेस्टो है और एनडीए का मैनिफेस्टो क्या है। इस आधार पर वोटिंग की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। जी मनोज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां पर मुद्दे चल रहे हैं, जनता के बीच में कौन कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि मैनिफेस्टो तो तीनों पार्टियों ने जारी कर दिया है, जहां देखा जा सकता है पक्ष की तरफ से भी हो गया है, बीजेपी की तरफ से भी हो गया है, अब आजसू ने भी अपनी मैनिफेस्टो को जारी कर दिए। वहां पर क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं वहां पे? देखिए, पूरे होलसेल अगर कोल्हान की बात करें तो कोल्हान की सबसे बड़ी समस्या अगर है तो इस इलाके में पानी की समस्या है। पूरे चाईबासा का क्षेत्र जो है पांचों विधानसभा क्षेत्र में पानी की घोर किल्लत है। केंद्र सरकार की जो योजना है, जो हर घर नल की जो योजना है, वो यहाँ तक बोरिंग तो हुआ लेकिन घर तक लोगों को पाइपलाइन से पानी नहीं गया। और उसका मुख्य कारण है, लोग कहते हैं कि यहाँ के स्थानीय विधायक के कमीशन के कारण वो लोगों तक पानी नहीं पहुंचा, क्योंकि स्थानीय विधायक नहीं चाहते थे। प्रशासन जो ने बोरिंग तो करा दी, जो ठेकेदार था ठेकेदार से इतना कमीशन मांगा गया जिसके बाद ठेकेदार ने आगे का काम बंद कर दिया, गांव तक पानी नहीं पहुंचा। ये समस्या। दूसरी बड़ी समस्या है इस इलाके में, चाईबासा इलाके में, वो है नक्सलवाद। क्योंकि शाम होते ही आज भी लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। नक्सली जो है वो अपने मंसूबे में लगातार कामयाब है। कई जवान शहीद हो चुके हैं, कई गांव के लोगों को सजा मिल चुका है, तो वो खत्म नहीं हुआ। ये एक बड़ी समस्या। तीसरी बड़ी समस्या है
इस इलाके में सड़क नहीं है। यानी 80 के दशक 70 के दशक में जो स्थिति थी आज भी इस इलाके में वही है। तो वर्तमान विधायक से लोग नाराज है। 5 साल ही नहीं 10-15 साल से लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक इस इलाके में काम कर रहे हैं, जमे हुए हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। ये नाराजगी है लोगों में। ठीक है, आपने विधायक का जिक्र कर लिया, दीपक बिरुवा का आपने जिक्र किया है, तो सवाल उन्हीं को लेकर के पूछ लिया जाता है आपसे। मनोज, देखिए अगर देखा जाए तो 2009 से दीपक बिरुवा चतरा में इनका माफ कीजिएगा, चतरा कहे चाईबासा में इनका अच्छा खासा वहां पर पैठ बन चुका है। अगर गीता बालमुची की बात कर ले, जिस पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, नया चेहरा है और पहली बार ये अखाड़े में खड़ी उतर रही है, कितना मुश्किल होगा और कितना आसान होगा गीता बालमुची के लिए? देखिए, गीता बालमुची के लिए जब ये नहीं दिख रहा है कि लगातार 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की ये एक कार्यकर्ता, और वो भी मेहनत कश कार्यकर्ता, एक लोगों से लगातार मिलना, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उनके लिए काम करने वाली ये महिला है। और लगातार जनता से सीधे रूबरू, जनता अगर किसी को जानता है तो वो है गीता बालमुची को, तो उसका फायदा गीता बालमुची को मिलेगा। दूसरी तरफ गीता बालमुची यहाँ के नब्ज को जानती है कि आखिर यहाँ के लोग चाहते क्या हैं। लोगों के घर तक पानी नहीं है, यहाँ तक कि लोग तालाब से पानी लेके आ रहे हैं, और सड़क नहीं है, और साथ स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्थाएं लचर हैं। तो इस मुद्दे को लेकर लगातार ये आंदोलन करती रही है और लोगों की सेवा भी करती रही है। तो निश्चित तौर पे ये गीता बालमुची के लिए नया जगह नहीं है। भले ही टिकट पहली बार मिली हो, लेकिन राजनीतिक में सक्रिय रही हैं, लोग इन्हें जानता है और उसका फायदा इनको मिलेगा। दूसरी तरफ दीपक बिरुवा जो मंत्री है, जब तक मंत्री नहीं थे तो सड़क नहीं बनी, मंत्री बने तो अब सरजाम हो गया, क्योंकि जो नो एंट्री का टाइम था, जो आयरन उनकी गाड़ियां रहती है, वो कम से कम 8-8 किलोमीटर लाइन लगी रहती है, जो उस गाड़ी को रात में जो है वो छोड़ा जाता था ताकि किसी का जान माल का नुकसान न हो। लेकिन ये जब से मंत्री बने तो उसके बाद ये नो एंट्री खत्म हो गया, यानी आप एंट्री दीजिए और चले जाइए, वो व्यवस्था लागू हो गई। इसको लेकर लोगों में नाराजगी, कई लोगों की जान चली गई है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा मनोज, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, और अमर आप भी नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।